नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव जीते मसूद पेजेश्कियान कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 28 लाख वोटों से हराया। पेजेश्कियान को 1,63,00,000 वोट मिले, जबकि प्रतिद्वंदी जलीली को 1,35,00,000 वोट मिले। सुधारवादी नेता माने जाते हैं। मसूद पेजेश्कियान पश्चिमी मुल्कों के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर देते रहे हैं। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद राष्ट्रपति चुनाव यहां पर हुए थे, जिसके बाद जीत हासिल की है मसूद पेजेश्कियान ने, जहां उन्हें बड़ी तादाद में वोट मिले। 1,63,00,000 वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है, जबकि प्रतिद्वंदी जलीली को 1,35,00,000 वोट ही मिले और इस तरह से मसूद पेजेश्कियान जीतने में कामयाब रहे। पश्चिमी मुल्कों के साथ संबंधों को सुधारने पर उनका हमेशा जोर रहा। जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संकट, कमला हैरिस बन सकती हैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदार। डेमोक्रेट पार्टी के कई नेता, दानदाता और पार्टी कार्यकर्ता बाइडेन को मान रहे कमजोर। फिलहाल जो बाइडेन को ट्रंप के सामने कमजोर मान रहे हैं। बीते दिनों अटलांटा में हुई बहस में ट्रंप के सामने कमजोर साबित हुए थे जो बाइडेन। बहस के दौरान कई बार बाइडेन की जुबान भी लड़खड़ाई। हालांकि बाइडेन अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कमला हैरिस को देखा जा रहा है संभावित विकल्प के रूप में। कमला हैरिस और उनकी प्रचार टीम अभी सार्वजनिक रूप से बाइडेन का ही समर्थन कर रही है। कमला हैरिस भी बयानों में ट्रंप पर ज्यादा आक्रामक होकर जुबानी हमले कर रही हैं और पार्टी के भीतर बाइडेन को कमला हैरिस के समर्थन में मनाने की यहां पर कोशिशें भी लगातार जारी है। जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संकट बरकरार है। पार्टी के भीतर बाइडेन को कमला हैरिस के समर्थन में मनाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं और माना जा रहा है कि विकल्प कमला हैरिस हो सकती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दावेदार बन सकती हैं कमला हैरिस, क्योंकि उनकी भी दावेदारी काफी मजबूत है। डेमोक्रेट पार्टी के कई नेता, दानदाता और पार्टी कार्यकर्ता बाइडेन को कमजोर मान रहे हैं। फिलहाल जो बाइडेन को ट्रंप के सामने कमजोर माना जा रहा है। 22 जुलाई से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री लगातार 7वां बजट पेश कर बनाएंगी नया रिकॉर्ड। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक बजट सत्र चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर जानकारी दी है, जहां केंद्रीय बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। 22 जुलाई से संसद का बजट सत्र शुरू होगा और 23 जुलाई को ही लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लगातार 7वां बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री और इसी के साथ ही वो नया रिकॉर्ड भी बनाएंगी। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक ये बजट सत्र चलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर जानकारी दी। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। ज्यादा गर्मी के चलते पिघला शिवलिंग। सिर्फ 6 दिन में ही शिवलिंग पिघला है। 29 जून को शुरू हुई थी अमरनाथ यात्रा। 29 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। हालांकि आज तेज बारिश के चलते यहां यात्रा को रोका गया है। आज काफी तेज बारिश वहां पर थी, इस वजह से ही यात्रा को रोका गया। लेकिन अमरनाथ यात्रा को लेकर यह बड़ी खबर है, जहां ज्यादा गर्मी के चलते ही यहां पर शिवलिंग पिघला है। सिर्फ 6 दिन में ही शिवलिंग पिघला है। 29 जून को अमरनाथ यात्रा शुरू हुई थी। 19 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा चलेगी। हालांकि आज तेज बारिश की वजह से ही यात्रा को बीच में रोका गया। बारिश से सरकार की उम्मीद बढ़ी है। नरम होंगी आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें। देश में खुदरा महंगाई में लगातार नरमी आ रही है, लेकिन खाने पीने की चीजों की महंगाई तेज बनी हुई है। उसमें नरमी आने से पहले और तेजी आने की आशंका बढ़ी है, क्योंकि आलू, प्याज और टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार को इस बीच मौसम से बड़ी मदद मिलने की उम्मीद भी है। मानसून की बारिश ने बागवानी फसलों को लेकर उम्मीद यहां पर बढ़ाई है। मानसून की बारिश ने बागवानी फसलों को लेकर उम्मीद बढ़ा दी है। माना यह जा रहा है कि जिस तेजी के साथ सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, वही नरमी आने के भी संकेत मिल रहे हैं और आशंका बनी हुई है लगातार कि नरमी आने से यहां पर दाम घटेंगे। आलू, प्याज और टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बीच मौसम से बड़ी उम्मीद जरूर है। प्रदेश कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर तलवार चलेगी। कांग्रेस के 2 निर्वाचित सांसदों ने भी शिकायत की है। चुनाव प्रचार में खिलाफत करने वाले नेताओं की शिकायत की गई है और कांग्रेस के 22 नेताओं ने
प्रदेश भर से पीसीसी को शिकायत की और अब अनुशासन समिति ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट सौंपी है। इसे लेकर जिन नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं उनको निलंबित किया जाएगा। जल्द ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा निलंबन के आदेश भी जारी करेंगे, क्योंकि लगातार ये शिकायतें मिलती जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस में अनुशासनहीनता पर तलवार चलेगी, यानी कि अब कार्रवाई की जाएगी, ये तय है। कांग्रेस के 2 निर्वाचित सांसदों ने इसे लेकर शिकायत की। चुनाव प्रचार में खिलाफत करने वाले नेताओं की शिकायत की गई थी। वहीं कांग्रेस के 22 नेताओं ने प्रदेश भर से पीसीसी को शिकायत की है और अब अनुशासन समिति ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इसे लेकर रिपोर्ट सौंप दी है और जिन नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं उनको निलंबित किया जाएगा। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को फिर झटका लगा है। पहली यूनिट ट्यूब लीकेज के कारण बंद हुई और बिजली उत्पादन में सीधा असर हुआ है। दूसरी यूनिट से नहीं हो रहा है पूरी तरह बिजली उत्पादन। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट है, 1200 मेगावाट होता है बिजली उत्पादन। वह यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। जिस तरह से यूनिट ये बंद हो चुकी है, सीधे तौर पर असर पड़ेगा कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट को। इस लिहाज से फिर से झटका लगा है। जहां पहली यूनिट ट्यूब लीकेज के कारण बंद थी और बिजली उत्पादन में सीधा असर इससे पड़ा, तो वही दूसरी यूनिट से भी अब बिजली उत्पादन नहीं हो पा रहा है। झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट हैं, वही 1200 मेगावाट होता है बिजली उत्पादन और यूनिट बंद होने से बिजली उत्पादन पर यहां सीधा असर नजर आ रहा है। 16 राज्यों में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड में भूस्खलन से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। हिमाचल में मलबा गिरने से 64 सड़कें यातायात के लिए बंद हुई। हरियाणा, यूपी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिक बारिश हो रही है। वहीं असम में भी भीषण बाढ़ से स्थिति गंभीर हो रही है। असम के 29 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश की संभावना यहां जताई है। मौसम विभाग का कहना यही है कि अगले 2 दिन मूसलाधार बारिश होगी। यहां हिमाचल में मलबा गिरने से 64 सड़कें यातायात के लिए बंद हुई हैं। हरियाणा, यूपी, पूर्वी राजस्थान, पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिक बारिश हो रही है। वहीं असम में भी भीषण बाढ़ से स्थिति गंभीर है। असम की बात करें तो यहाँ 29 जिलों में 22 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भी मूसलाधार बारिश की संभावना जताई। प्रदेश के 5 जिलों में बिछी है सोने की चादर। बांसवाड़ा के बाद अब दौसा, सलुम्बर, डूंगरपुर व भीलवाड़ा में सोना मिला है। बांसवाड़ा के दोनों ब्लॉक की यहां सफल नीलामी हो चुकी है और अब सलुम्बर के डुगोचा गोल्ड ब्लॉक को लाए हैं नीलामी के प्लेटफॉर्म पर। सलुम्बर में गोल्ड ब्लॉक में 1.74 मिलियन टन सोना है। ग्रेड 1.63 GT है। जल्द ही दौसा जिले की ढाणी, बासड़ी, कॉपर गोल्ड ब्लॉक की नीलामी होगी और इस ब्लॉक में 1.27 GT ग्रेड के 5.13 मिलियन टन स्वर्ण भंडार है।